तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मेरी पर्सनल फेवरेट गन कैस्टोफ 762 के बारे में। तो मैं आपको उसका लोड आउट शेयर करूँगा आपके साथ। तो बिना किसी तरीके चलिए सीधा लोड आउट की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम बढ़े लोड आउट की तरफ। तो सबसे शुरुआत करते हैं टैक्टिकल से, जो कि है एक्सटेम, जो कि मूवमेंट और हेल्थ रिकवरी में हेल्प करता है। और लीथल में आता है हमारा ड्रिल चार्ज, जो कि वापस आओ। उस ट्रॉमा से बचने के लिए मैं तुम्हें पर्स के बारे में बताता हूँ। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एक सपोर्ट पैकेज के बारे में, जो कि एक होता है ऑब्जेक्टिव के सेंटर खेलने वाले लोगों के लिए। और अगर आप अग्रेशन खेलना पसंद करते हैं तो आप वार्डन पैकेज ले सकते हैं, जिसमें क्विक फिक्स और फास्ट एंड का ताबड़तोड़ है। और मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ डेड आई पैकेज और एक्स्ट्रा शील्ड। और मैं ऑपरेटर स्किल में यूज़ करता हूँ एक डिप्लॉयबल कवर। आप डेड साइलेंस भी यूज़ कर सकते हैं वैसे। और मेरा जो सेकंड रहता है, सेकेंडरी वेपन है, वो मैं रखता हूँ राइट शील्ड टू ब्लॉक सम इनकमिंग और एंड टू बी अ बिच। यस, टू बी अ बिच। तब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट गन की तरफ, जिसके लिए आप बेसब्री से वेट कर रहे थे। तो ये रहा अटैचमेंट। तो मैं आपको अब धीरे धीरे एक एक करके सारे अटैचमेंट के बारे में बताऊंगा एक गेम प्ले के थ्रू। तो आप अपनी गेम प्ले एंजॉय करिए, और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अटैचमेंट का टाइम स्नैप में, या फिर आप वीडियो थोड़ा पीछे जाके। तो चलिए बढ़ते हैं गेम प्ले की तरफ। हम बढ़ते हैं हमारे पहले अटैचमेंट की ओर, जो कि है एक कस्टोवे 343 बैरल, जो कि आपको ये स्टैट्स दिखाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं। और हम बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो पहला प्रो है कि आपका एडीएस स्पीड कम करेगा, और दूसरा ये आपका रिकॉयल कंट्रोल कम करेगा हिप फायर का। लेकिन कुछ फ़ायदे के साथ कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि आपका डैमेज रेंज कम होगा, हिप फायर एक्यूरेसी कम होगी, और बुलेट की स्पीड यानी वेलोसिटी कम होगी। तो इसी को रिकवर करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे अगले अटैचमेंट की तरफ, जो कि है ग्रिप, जो कि आपके पुराने अटैचमेंट के कॉन्स को रिकवर करने में हल्का सा हेल्प करेगा, लेकिन आपका रिकॉयल कंट्रोल थोड़ा कम कर देगा। इफ़ यू आर अ जायरो प्लेयर, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कंट्रोलिंग में। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रोज की तरफ इस अटैचमेंट के, जो कि है स्प्रिंट टू फायर स्पीड आपका इंक्रीज़ करता है और एडीएस स्पीड कम करता है। हालांकि इस गन का एडीएस टाइम मतलब बिना अटैचमेंट के थोड़ा सा ज़्यादा है, बट यू कैन हैंडल इट। और जो इसका कॉन है, जो आपको नुकसान देगा अटैचमेंट लगाने का, वो है रिकॉयल कंट्रोल। रिकॉयल कंट्रोल मतलब हैंडलिंग, समझ लो यार आप, वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट कर देगा, है ना। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे अटैचमेंट की तरफ, जो कि होगा एक 40 राउंड मैग। तो ये आपको एक्स्ट्रा एमो प्रोवाइड करता है, ताकि आप ग्रुप में एनिमीज़ को मार सकें, या फिर आप झुंड में आते हुए पागलों की फाड़ सकें। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे इसके प्रोज की तरफ, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको मैगज़ीन एमो कैपेसिटी बढ़ाएगा, यानी एक्स्ट्रा गोलियाँ देगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं इसके कॉन्स की तरफ। सो ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा है, एंड आई बेट यू विल रिग्रेट इट कि आप मैग लगा रहे हो। बट स्टिल इसका एक जो प्रोज है वही इसके सारे कॉन्स को काउंटर कर देते हैं। पहला आता है मूवमेंट स्पीड, जो कि डैम भाई, ऑलरेडी गन स्लो है मूवमेंट में, और आप इसको और स्लो कर रहे हैं। सोच समझ के आप मूव करिए, आपको जैसे पैसे गेम प्ले कर देगा आपका, ठीक है। अगला आता है एडीएस स्पीड, जो कि आपकी बढ़ा देगा, ठीक है। तो आपको उसका तो मतलब लोड नहीं लेने लगे, क्योंकि आपने पहले ही 2 बार अटैचमेंट लगा के एडीएस टाइम कम करा है, तो एक बार बढ़ रहा है, सो इट डजंट मेक एनी सेंस। आपका ऑलरेडी एडीएस एक टाइम से कम हुआ है, सो या यू गेट द पॉइंट ना। सो अब आगे बात करते हैं रिलोड क्विकनेस की। ये गन ऑलरेडी स्लो रिलोड पे है, मतलब टाइम ज़्यादा लेती है रिलोड में, और ये और स्लो होगी। सो या यू गेट द पॉइंट अगेन। और अब हम हमारे अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है स्प्रिंट टू फायर। ये गाइस, ये आपने अभी यहाँ पे आप बढ़ा रहे हैं, मतलब इशू जो आपका इंक्रीज़ हो रहा है स्प्रिंट टू फायर में, और आपने अपने पिछले अटैचमेंट में उसी को डिक्रीज़ किया है। सो आपका नेट स्कोर 0 होता है। तो लाइक फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए गाइस आपको उतना कि बढ़ रहा है कम हो रहा है, बात 0 पे रह रही है। सो ये अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले अटैचमेंट की ओर, जो कि अब हमारा नेक्स्ट अटैचमेंट होने वाला है एक एम्यूनेशन, जो कि फर्स्ट टाइम होगा कॉडम प्लेयर्स के लिए, लेकिन एक जो पीसी ऑलरेडी गेम खेल चुके हैं उनके लिए तो कोई नई बात नहीं है। तो ये एमओ आप क्या प्रोवाइड करता है और क्या नहीं करता है, एक्चुअली कुछ कॉन्स इसका है ही नहीं, कुछ प्रोवाइड ही नहीं करते कॉन्स में आपको। सो लाइक आप आँख बंद करके ले सकते हैं। और जो इसका प्रोज है वो स्नाइपर्स और जो कोने में लाइक दूर से एम लेके मारते हैं ना, उनके लिए बढ़िया है। टारगेट फ्लिंच, यस,
इसका प्रो है टारगेट फ्लिंच, जो कि अगर आप किसी को मारते हैं तो जो ADS में करते हैं तो उनका स्कोप हिलता रहेगा। तो यस, स्टे अलर्ट कैंपर्स। तो गाइस हमारा लास्ट एंड फाइनल अटैचमेंट होगा एक ADS, या फिर आप कह लीजिए रेड डॉट लगाएंगे। द रीज़न ऑफ यूजिंग रेड डॉट इज़ क्योंकि लाइक मैं एंड्रॉयड फ़ोन पे खेलता हूँ, ठीक है, और ये मेरा रो डाउट है। तो मेरे को इसका आयरन साइट, चाहे आप गोल्ड कैमो पे देखिए या फिर आप बिना गोल्ड कैमो पे देखिए, इसका आयरन साइट टट्टी है, ब्लरी है, ठीक है। तो मैं अपने विजिबिलिटी के लिए यूज़ करता हूँ रेड डॉट। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं मज़ल के साथ। और इसका प्रोज है कि ये आपका प्रिसीजन एक्यूरेट करता है, जो कि हाँ कुछ हद तक मदद तो करता है फ्रॉम प्रीवियस। और इसका कौन है कि ADS कम करता है, तो जो पहले 2 अटैचमेंट लगाए हैं तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे एक प्यारे से मोन्टाज की तरफ, जो कि मैंने इसी अटैचमेंट के साथ और इसी गन के साथ निकाला है। सो एन्जॉय, लाइक, शेयर एंड सब मैन। Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alone. It's so cold outside, I'm break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate, and I will never let them tell